नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक तिवारी और आप देख रहे हैं इंडिया डेली 24/7 का खास शो। भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि जब भी राष्ट्रहित और हमारे देश के भविष्य यानी युवाओं और छात्रों का विषय आता है तो मोदी सरकार केवल सख्त प्रशासक के रूप में ही नहीं बल्कि एक संवेदनशील और देखभाल करने वाले अभिभावक के रूप में सामने आती है। नीट पेपर लीक मामले और जंतर मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन को लेकर के जो अनिश्चितता का माहौल बना हुआ था उस पर केंद्र सरकार की त्वरित सकारात्मक और दूरदर्शी पहल ने एक बड़ा समाधान निकाल दिया है। प्रसिद्ध पर्यावरणविद और एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक जी जो पिछले 26 दिनों से अनशन में बैठे थे, उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह जी के निर्देशों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी और पीएमओ राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के व्यक्तिगत प्रयासों के बाद गुरुवार रात अपना अनशन समाप्त कर दिया है। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में देर रात 12:30 बजे खुद केंद्रीय मंत्री पहुंचे और सोनम वांगचुक जी को लिखित आश्वासन पत्र देकर तथा जूस पिलाकर उनका अनशन तुड़वाया। यह केवल एक अनशन का अंत नहीं बल्कि यह इस बात का प्रमाण है कि मोदी सरकार छात्रों के उज्जवल भविष्य, उनकी मांगों और संवाद की परंपरा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं सोनम वांगचुक जी के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। आज की इस विशेष बुलेटिन में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि कैसे 4 घंटे की मैराथन बैठक के बाद सरकार ने संवेदनशीलता, स्पष्टता और जवाबदेही का परिचय देते हुए इस बड़े गतिरोध को सुलझाया। नीट परीक्षा को लेकर के युवाओं की चिंताओं और जंतर मंतर पर चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच सोनम वांगचुक जी का 26 दिनों का अनशन सरकार के लिए चिंता का विषय बना हुआ था। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि कैसे एक तरफ आंदोलनकारी छात्रों की मांगों का निष्पक्ष समाधान निकाला जाए और दूसरी तरफ देश के एक सम्मानित एक्टिविस्ट के गिरते स्वास्थ्य की रक्षा की जाए। मोदी सरकार का दृष्टिकोण हमेशा से स्पष्ट रहा है कि लोकतांत्रिक ढांचे में विरोध का अधिकार अपनी जगह है, लेकिन जीवन की रक्षा और संवाद सबसे पहले आता है। इसी सोच के तहत केंद्र सरकार ने वांगचुक जी के स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी और अनशन समाप्त करवाने की ठोस रणनीति बनाई। इस पूरे मामले को अत्यंत संवेदनशीलता से लेते हुए देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने मोर्चा संभाला। गृह मंत्री जी ने स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी और पीएमओ राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह जी के साथ उच्च स्तरीय 4 घंटे लंबी मैराथन बैठक की। इस मैराथन चर्चा में सरकार ने सोनम वांगचुक जी द्वारा उठाए गए मुद्दे पर बिंदुवार विचार किया। बैठक का मुख्य निष्कर्ष यही था कि सरकार का रुख सकारात्मक होना चाहिए, छात्रों का किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं होना चाहिए और वांगचुक जी के स्वास्थ्य को देखते हुए तुरंत सीधी बातचीत शुरू की जानी चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह जी के स्पष्ट निर्देशों के बाद पीएमओ राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र जी ने सोनम वांगचुक जी की धर्मपत्नी गीतांजलि आंगमो से सीधे फोन पर बात की। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने गीतांजलि जी को भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार सोनम जी के द्वारा उठाए गए प्रत्येक जनहितैषी और छात्र हितैषी मुद्दे को हल करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सरकार ने न केवल अपनी सद्भावना व्यक्त की बल्कि गीतांजलि जी से आग्रह किया कि वे सोनम वांगचुक जी से अपना अनशन समाप्त करने के लिए मनाएं ताकि संवाद का मार्ग प्रशस्त हो सके और उनके स्वास्थ्य को कोई बड़ा खतरा न पहुंचे। सरकार की यह संवेदनशीलता केवल फोन कॉल तक सीमित नहीं रही। गुरुवार देर रात लगभग 12:30 बजे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह स्वयं गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल पहुंचे। यह दृश्य अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है कि कैसे भारत सरकार अपने नागरिकों के स्वास्थ्य और सम्मान के प्रति सजग है। दोनों केंद्रीय मंत्रियों ने अस्पताल में वांगचुक जी से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना और गृह मंत्रालय तथा प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से तैयार किया गया आधिकारिक आश्वासन पत्र उन्हें व्यक्तिगत रूप से सौंपा। वेदांता अस्पताल में सोनम वांगचुक जी, उनकी पत्नी गीतांजलि आंगमो जी की उपस्थिति में जेपी नड्डा जी ने सरकार के आश्वासनों को
पढ़ते हुए छात्रों के हित में एक अत्यंत महत्वपूर्ण घोषणा की। सरकार ने स्पष्ट किया कि दिल्ली के जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने वाले या 20 जुलाई 2026 को संसद तक मार्च में भाग लेने वाले किसी भी छात्र या युवा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई न FIR दर्ज की जाए। सरकार का यह फैसला दर्शाता है कि केंद्र सरकार युवाओं को अपराधी नहीं बल्कि देश का भविष्य मानती है और उनके साथ किसी भी कठोरता के खिलाफ है। केवल आश्वासन ही नहीं बल्कि संस्थागत सुधारों की दिशा में भी सरकार ने कदम बढ़ा दिए हैं। केंद्रीय मंत्री ने सोनम वांगचुक जी को आश्वस्त किया कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग यानी DOPT के ढांचे के तहत भर्ती और प्रतियोगी परीक्षाओं में 100% पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक नया ऐतिहासिक विधेयक अगले सप्ताह संसद में पेश किया जाएगा। इस विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी मिलना सरकार की उस दृढ़ इच्छा शक्ति को दिखाता है जिसके तहत परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक जैसी बुराई को हमेशा के लिए खत्म करने का संकल्प लिया गया। इस पूरे मामले में सरकार ने अत्यंत मानवीय रुख अपनाया। नीट पेपर लीक की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारण जिन 20 से अधिक बच्चों ने मानसिक तनाव में आकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, उनके पीड़ित परिवारों के प्रति सरकार ने गहरी संवेदना व्यक्त की है। JP नड्डा जी ने लिखित पत्र में आश्वासन दिया है कि सरकार इन पीड़ित परिवारों को उचित और सम्मानजनक मुआवजा देने पर सकारात्मक रूप से विचार कर रही है। यह निर्णय साबित करता है कि सरकार जनता के दुख दर्द को समझती है और हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए तत्पर है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर हमारी संसद है और सरकार ने यह पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि नीट मामले और देश की परीक्षा प्रणाली में आवश्यक शिक्षा सुधार पर संसद में विस्तृत और खुली चर्चा कराई जाएगी। सरकार का मानना है कि बहस से ही सुधार के नए रास्ते निकलते हैं। संसद में होने वाली इस चर्चा के माध्यम से न केवल व्यवस्था की जवाबदेही तय होगी बल्कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए ठोस कानूनी और तकनीकी उपाय भी सुनिश्चित किए जाएंगे। इस पूरी प्रक्रिया में संसदीय लोकतंत्र का बहुत ही सुंदर स्वरूप देखने को मिला। केवल सरकार ही नहीं बल्कि 65 सांसदों ने भी अलग से हस्ताक्षर करके सोनम वांगचुक जी से अनशन तोड़ने की अपील की थी और यह भरोसा दिया था कि वो संसद के भीतर उनकी आवाज बनेंगे। जब जनप्रतिनिधि और सरकार एक साथ मिलकर नागरिक समाज के साथ संवाद स्थापित करते हैं तो जटिल से जटिल समस्याओं का भी समाधान भी शांतिपूर्ण तरीके से संभव हो जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा जी ने सोनम वांगचुक जी को अपने हाथों से जूस पिलाकर उनका 26 दिन का लंबा अनशन समाप्त करवाया। अनशन तोड़ने के बाद सोनम वांगचुक जी एक्स पूर्व में ट्विटर पर एक वीडियो जारी कर अपनी बात रखी। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार की तरफ से मिली लिखित प्रतिबद्धता और शर्तों पर सहमति बनने के बाद ही उन्होंने यह फैसला लिया है। वांगचुक जी ने स्वीकार किया है कि सरकार ने लिखित में उन्हें भरोसा दिया है और यह छात्रों और राष्ट्र हित में लिया गया एक सकारात्मक निर्णय है। सोनम वांगचुक जी ने अपने संदेश में एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि देश में किसी भी प्रकार की संभावित अशांति या हिंसा की आशंका को टालने के लिए अनशन खत्म करने का आवश्यक था। वांगचुक जी का यह परिपक्व रुख और सरकार का सहयोगी रवैया यह सिद्ध करता है कि जब दोनों पक्ष राष्ट्र हित और शांति को सर्वोपरि रखते हैं तो किसी भी प्रकार के तनाव को दूर किया जा सकता है। हिंसा और अराजकता के बजाय लोकतांत्रिक संवाद ही भारत की असली पहचान है। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर जब सवाल पूछे गए तो सोनम वांगचुक जी ने अत्यंत व्यवहारिक और परिपक्व दृष्टिकोण दिखाया। उन्होंने कहा कि उनके लिए सबसे प्राथमिक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे मासूम बच्चे किसी कानूनी कार्रवाई या FIR में न फंसे और जिन परिवारों ने अपने को खोया है उन्हें उचित मुआवजा मिले। वांगचुक जी ने संतोष व्यक्त किया कि इन मुख्य मांगों पर सरकार ने पूर्ण सहमति जताई है और संसद में बहस का रास्ता साफ हो चुका है। सोनम वांगचुक जी द्वारा अनशन समाप्त करने के तुरंत बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक अत्यंत भावुक और आत्मीय पोस्ट साझा की। प्रधानमंत्री जी ने लिखा, मैं सोनम जी से आग्रह करता हूं कि वो डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या रखें और जल्द से जल्द अपना पुराना वजन फिर से प्राप्त करें। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि सोनम जी पूरी तरह से स्वस्थ रहें। प्रधानमंत्री जी का यह संदेश दिखाता है कि देश के नेतृत्व के मन में अपने नागरिकों के स्वास्थ्य के प्रति कितना
गहरा आदर और चिंता है। अस्पताल से छुट्टी मिलने और पूरी तरह से स्वस्थ होने के बाद सोनम वांगचुक जी ने अपनी गृहभूमि लद्दाख लौटने की इच्छा व्यक्त की है। हालांकि लद्दाख रवाना होने से पहले उन्होंने आश्वासन दिया कि वह आंदोलन से जुड़े छात्रों, युवाओं और अपने समर्थकों से मुलाकात करेंगे। वे छात्रों को सरकार द्वारा दिए गए लिखित आश्वासनों की जानकारी देंगे और उन्हें भरोसा दिलाएंगे कि उनकी लड़ाई व्यर्थ नहीं की गई है, बल्कि सरकार ने उनकी आवाज़ को गंभीरता से सुना है। सोनम वांगचुक जी ने सरकार को यह भी विश्वास दिलाया है कि वो आगे भी हमेशा शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक और रचनात्मक बातचीत के पक्षधर रहेंगे। उन्होंने प्रदर्शनकारी छात्र से अपील की कि जब तक सरकार द्वारा दिए गए आश्वासनों पर संसद और डीओपीटी के माध्यम से प्रक्रिया आगे बढ़ती है, तब तक वे धैर्य बनाए रखेंगे। यह बात साबित करती है कि जब सरकार और आंदोलनकारी आमने सामने बैठकर बात करते हैं तो आंदोलन का रुख रचनात्मक दिशा में मुड़ जाता है। यह पूरी घटना इस बात की गवाह है कि मोदी सरकार देश की शिक्षा तंत्र और परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह से पारदर्शी और फुल प्रूफ बनाने के लिए कितनी गंभीर है। नीट मामले में हुई गड़बड़ियों के बाद सरकार ने न केवल त्वरित जांच के आदेश दिए थे, बल्कि अब पूरा नया केंद्रीय कानून लाकर भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं की पूरी व्यवस्था को आधुनिक और सुरक्षित बनाने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। सरकार का लक्ष्य स्पष्ट है कि मेधावी छात्रों का हक किसी भी कीमत पर मारा नहीं जाना चाहिए। पिछले कुछ दिनों से जो राजनीतिक दल इस संवेदनशील मुद्दे पर अपनी रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे थे और छात्रों को गुमराह कर रहे थे, उनके मुंह पर भी यह एक करारा थप्पड़ है। सरकार ने सीधे बातचीत और लिखित आश्वासन के जरिए यह साबित कर दिया है कि समाधान भाषणबाजी से नहीं, बल्कि नियत और नीति से निकलता है। अमित शाह, जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के इस सामूहिक प्रयास ने राजनीतिक साजिशकर्ताओं के प्रोपेगेंडे को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। भारतीय लोकतंत्र में यह घटना एक मिसाल के तौर पर याद रखी जाएगी, जहां एक तरफ एक निष्ठावान एक्टिविस्ट ने अहिंसक तरीके से अपनी आवाज़ उठाई, वहीं दूसरी तरफ देश के शीर्ष मंत्रियों ने देर रात अस्पताल पहुंचकर उनकी बात को सम्मान किया। जब नीयत साफ हो और दोनों पक्षों का उद्देश्य केवल देश और युवाओं का कल्याण हो, तो कोई भी समस्या ऐसी नहीं जिसका समाधान निकाला न जा सके। इसके पूरे मामले में केंद्रीय मंत्री का व्यवहार यह साफ दर्शाता है कि मोदी सरकार में मंत्रियों के लिए पद केवल एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि जनता की सेवा का माध्यम है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और पीएमओ राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह का खुद देर रात मेदांता अस्पताल पहुंचना कोई औपचारिक प्रक्रिया नहीं थी, यह उनके संवेदनशील दृष्टिकोण का प्रमाण था। गृह मंत्री अमित शाह जी की स्पष्ट निर्देश थे कि जब तक सोनम वांगचुक जी को व्यक्तिगत रूप से यह विश्वास न दिलाया जाए कि उनके हर उचित मांग पर काम शुरू हो चुका है, तब तक कोई भी ढील नहीं दी जाएगी। सरकार का यह त्वरित और मानवीय कदम यह सिद्ध करता है कि जनता के स्वास्थ्य और उनके विश्वास की रक्षा करना ही सुशासन की असली परिभाषा है। सरकार ने न केवल इस विवाद को शांत करने तक ही ध्यान केंद्रित नहीं किया, बल्कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को पूरी तरह से रोकने के लिए एक दीर्घकालिक खाका तैयार किया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी के तहत जो नया विधेयक संसद में लाया जा रहा है, उसमें आधुनिक तकनीक, उन्नत एन्क्रिप्शन और सख्त डिजिटल सुरक्षा मानकों का समावेश होगा। परीक्षा केंद्रों के चयन से लेकर के प्रश्न पत्रों के वितरण तक की पूरी प्रक्रिया को अब त्रिस्तरीय सुरक्षा चक्र में गुजारा जाएगा। सरकार की मंशा स्पष्ट है। देश के करोड़ों मेहनती युवाओं के सपने के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी भूमाफिया या पेपर लीक सिंडिकेट को अब बख्शा नहीं जाएगा और इसके लिए कानून को सबसे कठोर बनाया जा रहा है। आंदोलन में शामिल युवाओं और छात्रों के प्रति सरकार ने जो सहानुभूतिपूर्ण रुख दिखाया है, उसका चौतरफा सराहना हो रही है। जंतर मंतर या संसद मार्च के दौरान जिन छात्रों ने अपनी भावनाएं व्यक्त की थी, उनके खिलाफ कोई कानूनी मामला या एफआईआर दर्ज न करने का फैसला यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी होनहार युवाओं के भविष्य या सरकारी नौकरी के मौके पर कोई दाग न लगे। गृह मंत्रालय ने युवाओं का गुस्सा परीक्षा प्रणाली की कमियों में के खिलाफ था, न कि देश के खिलाफ। इसलिए सरकार ने उन्हें दंडित करने के बजाय एक गार्जियन, अभिभावक की तरह अपनी बात सुनी और उनके करियर व मानसिक स्वास्थ्य को पूरी सुरक्षा प्रदान की। सोनम वांगचुक जी जैसे प्रतिष्ठित लोग और एक्टिविस्ट के साथ जिस तरह से लिखित समझौते के जरिए अनशन समाप्त कराया गया,
उसने भारतीय लोकतंत्र में एक सकारात्मक और नया मॉडल स्थापित किया है। अक्सर देखा जाता है कि आंदोलनों ने राजनीतिक दल अपनी रोटियां सेकने लगते हैं और गतिरोध महीनों तक खींचता है, लेकिन यहाँ सरकार की पारदर्शी नीति और वांगचुक जी के परिपक्व रवैये ने हिंसा किसी भी बड़े टकराव की गुंजाइश को खत्म कर दिया है। जब नागरिक समाज के प्रतिनिधि और सरकार के शीर्ष अधिकारी आमने सामने बैठकर देश के हित में फैसला लेते हैं तो लोकतंत्र न केवल मजबूत होता है बल्कि आम नागरिकों का अपनी संस्थाओं पर भरोसा भी गहरा होता है। संसद के आगामी सत्र में नीट मामले और शिक्षा सुधार पर होने वाले विस्तृत चर्चा से पूरे परीक्षा तंत्र का कायाकल्प होना तय है। सरकार ने यह स्वीकार किया है कि व्यवस्था में जो भी कमियां या मानवीय गलतियां रही हैं उन्हें छिपाने के बजाय उजागर किया जाए और जवाबदेही तय की जाए। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने पुनर्गठन को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका तक हर पहलू पर समीक्षा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पारदर्शी भारत के विजन के तहत यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि भारत का शिक्षा क्षेत्र दुनिया के सबसे सुरक्षित और ढांचों में गिना जाएगा, ताकि आने वाली पीढ़ियां बिना किसी डर के अपनी प्रतिभा के बल पर पूरे देश का नाम रोशन कर सके। तो दर्शकों, नीट मामले और सोनम वांगचुक जी के अनशन का यह सुखद और सकारात्मक अंत इस बात का बड़ा उदाहरण है कि जब सरकार संवेदनशीलता से काम करती है तो हर संकट का समाधान संभव हो जाता है। छात्रों पर कोई एफआईआर न होना, पीड़ितों को मुआवजा देना, संसद में बहस और डीओपीटी के तहत नया पारदर्शी कानून लाना, यह सभी निर्णय केंद्र सरकार की दूरदर्शिता और युवा हितैषी नीति का दर्शाता है। अब आप हमें बताइए, क्या आपको लगता है कि सरकार के इस त्वरित और लिखित आश्वासन से छात्रों के मन में परीक्षा प्रणाली को लेकर विश्वास वापस लौटेगा? क्या केंद्र सरकार का यह कदम लोकतंत्र की मजबूती को दर्शाता है? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। देश और दुनिया की तमाम सटीक और निष्पक्ष खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।